महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेले की परंपरा का आरंभ वैदिक काल में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, महाकुंभ का इतिहास। दूसरा, महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों मनाया जाता है। तीसरा, सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों लगता है महाकुंभ। चौथा, कुंभ मेले में नागा साधुओं का क्या है इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में महाकुंभ के बारे में विस्तार से वर्णित है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया ताकि अमृत का सही विभाजन किया जा सके। लेकिन जब यह विवाद अत्यधिक बढ़ गया तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। जयंत ने एक कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग में उड़ान भरी ताकि राक्षस उनसे यह अमृत न छीन सकें। इस दौरान राक्षसों ने उनका पीछा किया और इसी खींचतान में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। मान्यता के अनुसार जहां जहां अमृत की ये बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए ये 4 स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और यहाँ हर 12 वर्षों में महाकुंभ तथा हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ आयोजित होता है। दूसरे मत के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वर्णन में बताया है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर एक भव्य महासम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें खुद सम्राट हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। उस दौर में यह परंपरा रही थी कि कन्नौज के शासक कुंभ के समय प्रयागराज आते, सिद्ध साधुओं और ऋषि महात्माओं के दर्शन करते और गरीबों, अनाथों को उदारतापूर्वक दान देते। कुंभ के इस मेले में पूरे देश से संत, महंत, विद्वान, ब्राह्मण और जरूरतमंद लोग जुटते थे और उनके ठहरने से लेकर भोजन तक की पूरी व्यवस्था की जाती थी। पूरा क्षेत्र पूजा पाठ, यज्ञ और चढ़ावे से भरा रहता था और जगह जगह दान की सामग्री से पर्ण कुटियां सजी होती थी। इस आयोजन की सबसे अद्भुत बात यह थी कि हर्षवर्धन ने अपनी दानशीलता की सभी सीमाएं पार कर दी। 1 महीने तक निरंतर गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने का सिलसिला चलता रहा, इतना कि अंत में राजकोष ही खाली हो गया। जब खजाने में कुछ भी नहीं बचा तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी खुद की मुकुटमणि दान कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर पर पहने हुए कीमती गहने और वस्त्र तक जरूरतमंदों को दे दिए। यह कथा न सिर्फ कुंभ मेले की धार्मिक और सामाजिक महत्ता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में सेवा और दान के गहरे मूल्यों को भी उजागर करती है। हर्षवर्धन का यह बलिदान कुंभ मेले को न सिर्फ आस्था बल्कि त्याग और सेवा का प्रतीक भी बनाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ हर 6 साल के अंतराल पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर ये भव्य आयोजन प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में ही क्यों किया जाता है। इसका मुख्य कारण ज्योतिषीय गणनाओं में छिपा है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में प्रवेश करता है और उसी समय सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो यह विशेष योग बनता है जिसे महाकुंभ के लिए शुभ माना जाता है। माघ के महीने में हर साल सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि में आना 12 साल में केवल एक बार होता है। इसी कारण से महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। इस साल 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है, जो कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल इस बार 144 वर्षों के बाद एक विशेष पूर्ण महाकुंभ का संयोग बन रहा है।
इसे सरल शब्दों में समझे तो 12 वर्षों में एक बार लगने वाला महाकुंभ जब लगातार 12 बार संपन्न हो जाता है तो 144वें वर्ष में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग सम्राट हर्षवर्धन के समय के महाकुंभ में भी बना था। यह दुर्लभ संयोग 2025 के प्रयागराज महाकुंभ को और भी विशिष्ट बनाता है। सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों लगता है महाकुंभ? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इसकी मुख्य वजह यहाँ स्थित 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह संगम आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन मान्यता है कि वह धरती के गर्भ में प्रवाहित हो रही है और संगम स्थल पर इसका मिलन आज भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को हिंदू धर्म में तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद सबसे पहले इस भूमि को अपने यज्ञ के लिए चुना था, जिससे यह स्थान और भी पवित्र माना गया। इसीलिए प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ अन्य कुंभों की तुलना में अधिक महत्व रखता है। यहाँ साधु संतों, नागा बाबाओं, महामंडलेश्वरों और लाखों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है, जो इस दिव्य स्थान का पुण्य प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का इतिहास। कुंभ मेले में नागा साधुओं की पेशवाई इसकी सबसे भव्य और आकर्षक परंपराओं में से एक है। नागा साधु शिव के अनन्य भक्त होते हैं और यह मेले में अपनी भव्य शोभा यात्रा निकालकर स्नान करने जाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और इसकी जड़ें आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनेक मठों और अखाड़ों की स्थापना की थी, जिसमें साधुओं और संतों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से संगठित किया गया था। कालांतर में इन अखाड़ों के साधु ही कुंभ मेले में शाही स्नान की परंपरा निभाने लगे। पेशवाई में नागा साधु पारंपरिक अस्त्र शस्त्र लेकर अपने अखाड़े का ध्वज ऊंचा रखते हुए स्नान करने के लिए गाजे बाजे के साथ पवित्र नदी की ओर बढ़ते हैं। इस पूरे दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।